Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. बेटा जो हमने चैप्टर डिस्कस किया अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब हम इस वीडियो में उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो फिलअप सी करने हैं इसमें. Number 1 is production of new individuals from the vegetative part of a parent is called. जो पेरेंट से प्लांट बनता है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सेकेंड कम्स अ सनफ्लावर में ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश यूनिसेक्सुअल. ठीक है. Next comes C is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination. Come to fourth part. The fusion of male and female gametes is termed as fertilization. जहाँ पे फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गेमेट्स के उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स लास्ट इसका seed dispersal takes place by means of dash dash and dash. ये by wind, by water and by animals. Okay बेटा, ये थे हमारे fill in the blank. Now come to question number 2. Describe different methods of asexual reproduction. Give examples. इसमें आपने asexual reproduction के methods बताने हैं, थोड़ा सा उनको नेम करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और उनकी एग्जाम्पल्स देनी है. ठीक है, जैसे है आपकी डिस्क्राइब ही है. डिफरेंट मेथड्स कौन से? फिजन है. फिजन में एग्जांपल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, बडिंग की, यीस्ट, हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन की, रेजोपस, म्यूकर, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन की, स्पायरोगेरा. एंड देन फिफ्थ हमारी डिफरेंट मेथड जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें आपकी रोज, पोटैटो एंड बनाना आएंगी. ठीक है बच्चे, ये हमने सारे इनके करने मेथड सारे बताने हैं और उनकी एग्जाम्पल्स देनी है. अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इनको मेथड्स को एक्सप्लेन भी करोगे. ठीक है बेटा. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये हमें कहता है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? आंसर इज stamen is the male and pistil is the female reproductive part of a flower. फ्लावर के हमने एक ही फ्लावर में दो पार्ट्स किए थे ना, स्टेमन एंड पिस्टल. वो होते हैं, जो स्टेमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो पिस्टल है वो फीमेल है. इन फ्लावर्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. उसके जो डिफरेंट स्टेप्स है वो है. नंबर 1 इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टेमन टू एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल. एंथर से स्टिग्मा में जाता है. मतलब स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पिस्टल के स्टिग्मा में जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलन ग्रेन्स पहले जाते हैं. फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन है. फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मेल गमीट्स passes through the pollen tube and reaches the egg in the ovule. Here the male gamete fuses with the egg and zygote is formed. Fertilization में हमारा जो है zygote बन जाता है. Then comes formation of seeds. Formation of seeds में क्या था? Zygote then begins to divide and form an embryo. उसके बाद zygote बन गया. zygote बनने के बाद में वो embryo में बनता है. And the fertilized and developed ovule containing embryo, जिस ovule के बीच में embryo होते हैं उसको हम कहते हैं seed. ठीक है. Then comes formation of fruits. seed लग जाता है, seed से हमारा fruit बनता है ना. The whole embryo then matures into the fruit. जो आपका embryo है वो पूरा mature बन जाता है. fruit फिर वो mature होके क्या बन जाता है? fruit की form ले लेता है. ठीक है बेटा, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. Number 4. State the main difference between asexual and sexual reproduction. Asexual and sexual reproduction में difference बताना है हमने.
ये देखो, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन ऑफ और मोर ऑफ इट्स काइंड्स विदाउट सीड्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स वो प्रोसेस जिसके बीच में आपकी रिप्रोडक्शन होती है विदाउट सीड्स की, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And the process of reproduction in which new plants are obtained from seeds, that is known as it is known as sexual reproduction। जिसके बीच में सीड्स के हमारे बनते हैं वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, और जिसके बीच में विदाउट सीड्स आपकी जो होती है रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेन डिफरेंस का यही है। ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आपने इसमें स्केच करना है, ड्राइंग करनी है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। ठीक है। तो ये देखो, जैसे मैंने इसमें स्टेमन और पिस्टल, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन है, और पिस्टल जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वो सिर्फ उसमें मैंने एंथर और फिलामेंट आपको दिखा दिया स्टेमन में, और पिस्टल में आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल दिखा दिया। इसमें मीन्स आपको प्रॉपर एक फ्लावर का मैंने नहीं बनाया कि फ्लावर बच्चों को कई बार ड्राइंग में डिफिकल्टी हो जाती है। आप फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने आपकी इसमें ये चैप्टर के जब डिस्कस किया था उसमें आपकी जो पिक बनाई है, आप वैसी भी बना सकते हो, नहीं तो दिस इज अ सिंपल वे। ठीक है बेटा। Now come to question number 6, that is explain the difference between self pollination and cross pollination। self pollination और cross pollination हमने डिस्कस की थी, उनकी हमने डिफरेंस बताने हैं। तो ये देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन डिस्कस करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। मीन्स एक ही प्लांट के बीच में, या तो एक फ्लावर के बीच में या दो फ्लावर्स के बीच में जो आपकी पॉलिनेशन होगी उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक टाइप के प्लांट्स हो, स्पीशीज सेम हो, वो दो प्लांट्स है, दो प्लांट्स के बीच में या दो फूल, उनके ऊपर जो दो अलग अलग जगह पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, प्लांट्स अलग अलग प्लांट्स पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक ए प्लांट पे, एक बी प्लांट पे, और वो सेम स्पीशीज के, उनके बीच में जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। के फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हमने वो बताना है। ये देखो, अब ये जो मैंने आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन में आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में। अब उसी टाइप से हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब वो कह रहे फर्टिलाइजेशन कैसे होती है फ्लावर्स में। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, द पोलन ग्रेन्स फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। यही होता है ना, पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर उससे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के बीच में पिस्टल में जाता है। और जो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एक ट्यूब सी बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड रिचेज वन ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी। पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू वो ग्रो करती है, बड़ी होती है, और वो एक ओव्यूल जो है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वहां तक वो पहुंचती है। पोलन ट्यूब कंटेन्स टू मेल गमेट्स। पोलन ट्यूब में टू मेल गमेट्स होते हैं। one of the male gametes passes through the pollen tube and reaches the egg in the ovule। एक उसमें से जो मेल गमेट है वो पोलन ट्यूब से निकल के वो ओव्यूल के बीच में जो एग बना होता है उसके बीच में पहुंचता है। हियर द मेल गमेट फ्यूजेस विद द एग। फ्यूजन होती है एग के साथ मेल गमेट की, एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। ये इफ बाय मिस्टेक लिखा गया है, इज आएगा, जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे मैं इसको क्लियर ठीक कर देती हूँ, आपका ये इफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। आई स्पेलिंग इश्यूज हैं थोड़े से, राइटिंग इश्यूज हैं, तो उसको प्लीज आप ध्यान में देना। ये
आ गया, ठीक है। एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और हम इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। Now come to question number 8, that is describe the various ways by which seeds are dispersed. Seeds के disperse होने के different methods, ये हमने पहले फिलिप्स में डिस्कस किया था, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। Seeds can be dispersed by wind, water, explosion and animals. उसमें आपके 3 थे ना, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, wind, water and animals हमने लिखा था, आप explosion भी लिख सकते हो। आप कोई भी 4 में से कोई भी एनी 3 जब उन्होंने पूछे एनी तो लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि अपने विंड, वाटर एंड एनिमल्स ही लिखना है, ठीक है। देन कम्स, अब पहले हम बात करते हैं विंड से। द सीड्स विच आर लाइट, स्मॉल और हैव tufts of silky hairs on their body are carried away to distant places by wind. Examples are dandelion seeds, cotton seeds, etc. देखो जो आपके सीड्स लाइट इन वेट होते हैं, छोटे होते हैं, और जो मतलब आराम से कहीं पे भी वो टफ्स होते हैं जो सिल्की हेयर्स के ऊपर वो साथ के साथ में चिपक जाते हैं, वो कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं विंड के थ्रू, क्योंकि वो लाइट वेट है, राइट। दैट इज द सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। नेक्स्ट कम्स वाटर से। सीड्स एंड फ्रूट्स हैविंग स्ट्रक्चर फेवरेबल फॉर फ्लोटिंग आर डिस्पर्स बाय वाटर, जिनके जो इजीली आपके कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है जो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, वो जो है पानी के थ्रू उनके सीड्स जो हैं वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं सीड्स आर और फ्रूट्स ऑफ कोकोनट, लिली, लोटस एक्सेट्रा, राइट। देन कम्स नंबर 3, सम फ्रूट्स बर्स्ट ओपन व्हेन दे मैच्योर। कई फ्रूट्स क्या होते हैं कि वो जब वो मैच्योर हो जाते हैं ना, वो बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के कारण क्या था, फोर्स ऑफ बर्स्टिंग इज एनफ टू स्प्रेड द सीड्स। वो जब बर्स्ट होते हैं ना तो उनके सीड्स इधर उधर गिर जाते हैं दूर। एग्जाम्पल्स इसके आ जाएंगे जैसे सीड्स ऑफ पीज, लेडी फिंगर, कैस्टर, बाल्सम, ये अपने आप लग जाते हैं जब इनके सीड्स जो है वो बर्स्ट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। देन कम सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स आर ईदर एडिबल और हैव हुक्स, स्पाइंस, ब्रिसल्स एक्सेट्रा। इसकी ऑन देयर सर्फेसिस एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स ऑफ ट्राइबलस, ज़ैंथियम एक्सेट्रा। वो कहते हैं जो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो आपकी एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, या उनकी हुक्स होती हैं, या उनके स्पाइंस होते हैं, या वो खाए जाते हैं जो एडिबल होते हैं सीड्स, या उनके ब्रिस्टल्स होते हैं, जिसके कारण क्या है वो एक जगह से एनिमल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पे वो आपकी बॉडी से दूसरी जगह पे कहीं पे वो उतर जाते हैं, वॉशिंग के कारण या सिटिंग के कारण, किसी कारण भी वो उतर जाते हैं। तो इसके एग्जांपल है ट्रिबुलस या ज़ैंथियम, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। वो हमें कहता है कि मैचिंग आ गया हमारे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। तो कॉलम 2 में है बर्ड आइज, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर्स, और कॉलम 2 में है मैपल, स्पाइरोगेरा, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, रोज, पोटैटो, रोज, राइट। तो हमने इसकी ये देखो 5 आपके कॉलम 1 में, 6 आपके कॉलम 2 में, इनकी हमने मैचिंग करनी है। तो पहले देखो बर्ड किसके साथ मिलेगा, बर्ड बर्ड जो है आपका यीस्ट, ठीक है। देन कम्स आइज, किसकी होती है, पोटैटो। देन कम्स फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के साथ क्या चलेगा, स्पाइरोगेरा। देन कम्स विंग्स, विंग्स के साथ क्या मैच होगा, मैपल। एंड देन कम्स लास्ट स्पोर्स, स्पोर्स के साथ हमारा क्या आएगा, ब्रेड मोल्ड, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपने मैचिंग करनी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसके आपके 5 पार्ट्स हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज अ लीफ, स्टेम, रूट या फ्लावर। कौन सी आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, द आंसर इज फ्लावर। फ्लावर से आपकी रिप्रोडक्शन होती है ना प्लांट की। The second is the process of fusion of the male and female gametes is called
जिसमें आपकी फ्यूजन होती है, इसको आप क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन। दैट इज फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन 1। Mature ovary forms the mature ovary forms the seed, stamen, pistil या fruit। ओवरी हम जो फ्रूट खाते हैं दैट इज द ओवरी, प्लांट में ओवरी होती है। द ऑप्शन इज सी, डी, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इसका डी पार्ट वो है अ स्पोर रिप्रोड्यूसिंग प्लांट इज। स्पोर किस में बनता है? प्लांट कौन से प्लांट में बनता है? रोज में, ब्रेड मोल्ड में, पोटैटो में या जिंजर में? द आंसर कम्स आउट टू बी ब्रेड मोल्ड। स्पोर जो होता है वो ब्रेड में होता है। नाउ कम क्वेश्चन ई, ऑप्शन इसकी लास्ट। ये है बायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स या सीड फॉर्मेशन। आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज योर लीव्स। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.